Hello everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in Indraprasth Law College. This is the 15th video lecture of Law of Evidence, and in this video we will be studying about the conduct and character of the parties. The conduct and the character of the parties, also called the character evidence, has been contained in section 52 to section 55 in the Indian Evidence Act. तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें सेक्शन 52 से 55 तक इंसान के या जो किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बात करता है कि उसका चरित्र कब रिलेवेंट हो सकता है, कब इररिलेवेंट हो सकता है, कब उसके कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस हो सकती है कि उसका कैरेक्टर कैसा है कैसा नहीं है, और कब उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी. सेक्शन 52 टू 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील विद कैरेक्टर एविडेंस. तो वर्ड कैरेक्टर है उसमें हम दोनों चीज़ को इंक्लूड करते हैं, रेपुटेशन भी इंक्लूड करते हैं और डिस्पोजिशन भी इंक्लूड करते हैं. रेपुटेशन मीन्स व्हाट इज थॉट ऑफ अ पर्सन बाय अदर्स. किसी बारे में कोई और क्या सोचता है जिसको हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं, उसको हम रेपुटेशन समझते हैं. जैसे ये कोई व्यक्ति है ए के बारे में दुनिया क्या सोचती है वो उसकी रेपुटेशन होगी. वो खुद क्या सोचता है वो नहीं, दुनिया क्या सोचती है वो उसकी रेपुटेशन होगी. डिस्पोजिशन रिस्पेक्ट्स द होल फ्रेम एंड टेक्सचर ऑफ द माइंड. इट कॉम्प्रीहेंड्स द स्प्रिंग्स एंड द मोटिव्स ऑफ एक्शन. डिस्पोजिशन और बड़ा एक वाइडर एस्पेक्ट हो गया, मतलब लोग क्या सोचते हैं उसके अलावा उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसकी इनकम क्या, सब कुछ सारे चीज़ों को इंक्लूड करके उसके सब चीज़ को उसको हम कंसिडर करते हैं, उसके डिस्पोजिशन का अंदाज़ा लगाते हैं. अब कभी कभी आदमी की रेपुटेशन बड़ी ख़राब होती है बट उसकी इकोनॉमिक स्टेटस, उसकी सोशल स्टेटस बहुत पावरफुल होती है, तो उस केस में रेपुटेशन से सिर्फ जज करना ठीक नहीं होगा. इसीलिए हम कैरेक्टर में दोनों को इंक्लूड करते हैं, रेपुटेशन और डिस्पोजिशन दोनों को. अब हम कैरेक्टर इन सिविल केसेस देखते हैं. इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ अ पार्टी केसेस में बी डिवाइडेड इनटू टू ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज. दो कैटेगरी में हम बड़े पैमाने पे मोटा मोटी दो कैटेगरी में बांट सकते हैं. एक पहली कैटेगरी हो गई केसेस इन विच कैरेक्टर ऑफ द पार्टी इज एन इशू. एक तो सिविल केस ऐसा हो सकता है, ये हम खाली सिविल पढ़ रहे हैं अभी, सिविल केस ऐसा हो सकता है जहाँ पे जो कैरेक्टर है इंसान का वही ही कोर इशू हो, उसी के बारे में कोर इशू हो, उसी के बारे में मेन बात की जा रही हो. सेकेंड हो सकता है जहाँ पे कैरेक्टर जो है वो कोर इशू नहीं है, जैसे डिफेमेशन हो गया. तो डिफेमेशन केस में मतलब मानहानि के केस में कैरेक्टर ही सोल इशू होता है. तो मानहानि सिविल केस में भी हो सकती है और क्रिमिनल में भी हो सकती है. तो अगर सिविल केस में मानहानि हो रही है तो मानहानि में उसका मान जो है, उसका जो कैरेक्टर है, मान मतलब उसका मान सम्मान, वही कोर इशू है, तो वो पहले केस में आ जाएगा. दूसरे में केसेस इन विच कैरेक्टर ऑफ द पार्टी इज नॉट इन इशू, जिसमें कैरेक्टर जो है पार्टी का वो मेन इशू नहीं है. तो सेक्शन 52 कहता है, देयरफॉर द सेक्शन 52 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिक्लेयर्स दैट इन सिविल प्रोसीडिंग्स evidence of character of a party to prove conduct imputed to him is irrelevant except in so far as the character appears from the facts otherwise relevant. तो सिंपल लाइन है कि कैरेक्टर ऑफ द पार्टी जो है इन सिविल केसेस वो इररिलेवेंट हो जाती है, उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट इन सो फार एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रिलेवेंट. मतलब कोई और फैक्ट हो जिसकी वजह से कैरेक्टर रिलेवेंट हो जा रहा है या उसके कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ जा रही है, उस केस उसको छोड़ के बाकी सारे केसेस में कैरेक्टर ऑफ द पार्टी इज इररिलेवेंट एज फार एज सेक्शन 52 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज कंसर्न. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर एविडेंस इन क्रिमिनल कोर्ट. हमने 52 में देखा कि सिविल केस में तो वो इररिलेवेंट है एक्सेप्ट अगर कोई और बड़ा फैक्ट है जो उसको रिलेवेंट बना रहा है. सेक्शन 50 थ्रू 54 जो है वो क्रिमिनल केसेस से डील करता है. तो सेक्शन 53 एंड 54 of the Indian Evidence Act 1872 covers the relevancy of character evidence in criminal cases. तो सिविल के लिए 52 था, क्रिमिनल के लिए 53 और 54 है. The section 53 provides that in criminal proceedings the fact that person accused is of good character is relevant. तो यहाँ पे सेक्शन 53 क्या कहता है कि जो गुड कैरेक्टर है इंसान का, जो अच्छा कैरेक्टर है इंसान का, वो रिलेवेंट होगा क्रिमिनल केसेस में. ये जो है सेक्शन 53 कहता है, जो गुड कैरेक्टर ऑफ द पार्टी विल बी रिलेवेंट इन क्रिमिनल केसेस. बैड कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा है, पर कोई अच्छा इंसान है, किसका कैरेक्टर अच्छा है, वो अगर क्वेश्चन में है तो दैट इज इंपॉर्टेंट इन क्रिमिनल केसेस. सेक्शन 54 क्या कहता है, प्रोवाइड्स दैट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स
द फैक्ट दैट अक्यूज्ड हैज़ अ बैड कैरेक्टर इज़ नॉट रिलेवेंट। तो अगर कोई बैड कैरेक्टर है किसी का तो वो इरेलीवेंट है। 53 में कहता है कि गुड कैरेक्टर विल बी रिलेवेंट, और 54 पे क्या कह रहा है कि बैड कैरेक्टर विल नॉट बी रिलेवेंट। बट इफ द डिफेंस हैज़ गिवन एविडेंस टू शो दैट ही हैज़ गुड कैरेक्टर, एविडेंस ऑफ हिज बैड कैरेक्टर बिकम्स रिलेवेंट। मतलब अभी तक मैंने क्लेम नहीं किया था कि मैं गुड कैरेक्टर का हूँ, तब तक मेरा बैड कैरेक्टर इरेलीवेंट था। पर जैसे ही मैं गुड कैरेक्टर का फ़ायदा लेना चाह रहा हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरा कैरेक्टर गुड है, इसलिए कोर्ट मुझे प्रेफरेंस दे या मुझे कुछ प्रॉफिट दे, या मैं इसको प्लीड कर रहा हूँ कि मेरा कैरेक्टर गुड है, तब अपोजिट पार्टी जो है आपके बैड कैरेक्टर को भी क्वेश्चन में ला सकती है। उस केस में अपोजिट पार्टी के पास एक राइट आ जाती है कि वो आपके बैड कैरेक्टर को भी रिलेवेंट बना दे केस में। तो ऐसा कंडीशन है 53 में। इन जनरली आपका गुड कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होगा, सेक्शन 54 में आपका बैड कैरेक्टर इरेलीवेंट होगा, बैड कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन अगर सामने वाला अपने गुड कैरेक्टर का क्लेम कर रहा है तब आपका बैड कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स कहा जाए कि दो लोगों में लड़ाई हुई थी, तो ए और बी में लड़ाई हुई। अब ए का कैरेक्टर अच्छा है या ख़राब है इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्रिमिनल कोर्ट में अभी तक। बट जैसे ही ए कहता है कि मेरा कैरेक्टर अच्छा है सेक्शन 53 में, तैसे ही बी को पावर मिल जाती है कि बी वो ये कह सकता है, बी कह सकता है कि नहीं साहब ए का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ए का कैरेक्टर ख़राब है, ही इज़ ऑफ बैड कैरेक्टर। तो ये सेक्शन 54 कहता है। एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं सेक्शन 54 का। प्रोवाइड्स दैट बैड कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज्ड इज ऑलवेज रिलेवेंट इन द केसेस इन विच हिज बैड कैरेक्टर इटसेल्फ इज अ फैक्ट इन इशू। अब किसी के खराब कैरेक्टर को ही आप कोर्ट में क्वेश्चन बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट इशू बना रहे हैं, फैक्ट इन इशू है वो, तो फिर वो रिलेवेंट होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, जब केस ही उसी चीज़ पे हो रहा है तब तो वो रिलेवेंट होगा ही। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है ऑफ सेक्शन 54, प्रोवाइड्स दैट प्रीवियस कन्विक्शन इज रिलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। अब बैड कैरेक्टर प्रूफ कैसे करेगा कोई, तो उस केस में कहता है कि अगर पहले कोई कन्विक्शन हो रखा है, उस केस में उसको बैड कैरेक्टर में एज ए रिलेवेंट एविडेंस माना जाएगा। अब मान लो किसी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा था पहले और वो कन्विक्ट हो गया था, अब दोबारा फिर उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगता है, तो उस केस में ज़रूर ये बात हो सकती है कि साहब देखिए पहले भी इसने चोरी की थी और ये जेल गया था, कन्विक्ट हुआ था, तो हो सकता है कि वो दोबारा भी चोरी किया हो क्योंकि उसका कैरेक्टर जो है वो बैड था। ये भी तभी क्लेम होगा जब वो ये बोलेगा कि मैं अच्छे कैरेक्टर का हूँ। मतलब 53 में वो क्लेम करेगा कि मैं अच्छे कैरेक्टर का हूँ, तभी ये बता सकते हैं कि नहीं साहब आप पहले भी जेल गए थे और आप खराब कैरेक्टर के हैं। एक्सेप्शन की बात करते हैं। द प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज रिलेवेंट इन रिप्लाई इफ द एविडेंस हैज़ बीन गिवन दैट ही हैज़ गुड कैरेक्टर। द प्रोसिक्यूशन कैन ब्रिंग द एविडेंस टू प्रूव द बैड कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज्ड। सिमिलर वही 54 के बाद दोबारा कह रहा है एक्सेप्शन में कि जो प्रीवियस बैड कैरेक्टर है वो आपका वो रिलेवेंट हो जाएगा अगर जो डिफेंस काउंसिल है कि वो एविडेंस दे रहा है कि मैं अच्छा कैरेक्टर का हूँ। अगर कोई अपने अच्छे कैरेक्टर का एविडेंस दे रहा है तो आप उसके रिप्लाई में उसके खराब कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं। सेकेंड एक्सेप्शन है, द एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर कैन बी प्रूव्ड इन केसेस इन विच बैड कैरेक्टर इज एन इशू। सेम बात रिपीट हो रही है कि बैड कैरेक्टर का अगर इशू है, मे फैक्ट इन इशू ही कैरेक्टर है इंसान का, तो बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। थर्ड है, अ प्रीवियस कन्विक्शन इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड एक्सेप्ट वेयर ही इज लायबल to enhanced punishment under section 75 of the Indian Penal Code on account of previous conviction, or unless evidence of good character be given, in which case the fact that accused has been previously convicted of an offence is admissible as evidence of bad character। तो कोई आदमी अगर पहले कन्विक्ट हुआ है, पहले कोई कन्विक्ट होकर जेल गया है, उसकी वैल्यूएशन तब तक नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस तब तक नहीं है जब तक, दो कंडीशन है, कब तक नहीं है, तब तक नहीं है जब तक दोबारा कोई क्राइम करने पे इन्हेंस पनिशमेंट नहीं मिलती है सेक्शन 75 के अंदर। जैसे कुछ क्राइम्स होते हैं जहाँ पे हैबिचुअल ऑफेंडर्स को ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है, और अगर आप एक बार किसी के बच्चे की किडनैपिंग करते हैं तो शायद आपको कम पनिशमेंट, शायद नहीं 100% आपको कम पनिशमेंट मिलती है। दोबारा अगर आप बच्चे की किडनैपिंग करते हैं पनिशमेंट से निकलने के बाद तो आपको पनिशमेंट ज़्यादा ही मिलती है। तो ऐसे ऑफेंसेस में प्रीवियस कन्विक्शन की इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही ऑफेंसेस में सेक्शन 55 में जहाँ इनहैंस पनिशमेंट मिल रही है, सब सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। जैसे मर्डर हो गया, मर्डर में दोबारा मर्डर करोगे तो ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलती है। एक बार मर्डर करोगे तो अगर उम्र कैद हुई है, दोबारा मर्डर करोगे तो भी वही पनिशमेंट रहेगी या फांसी मिलेगी, वही मतलब पनिशमेंट वही रहेगी,
और वैसे ही पनिशमेंट मिलेगी, इन्हांस्ड पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पर कुछ ऑफेंसेस में इन्हांस्ड पनिशमेंट मिलती है। स्मगलिंग हो गया, स्मगलिंग अगर आप दोबारा करते पकड़े गए हैं तो आप हैबिचुअल ऑफेंडर मान लिए जाते हैं और पनिशमेंट ज़्यादा मिलती है आपको। तो जिसमें दोबारा ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है उसमें प्रीवियस कन्विक्शन इंपॉर्टेंट है। पहला केस है ये। दूसरा केस क्या है? प्रीवियस कन्विक्शन तब इम्पॉर्टेंट है जब आपने खुद ही कहा है कि मेरा अच्छा कैरेक्टर है। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि मेरा अच्छा कैरेक्टर है, आपने खुद ही कोर्ट में कहा कि कोर्ट मेरे साथ लीनियंट रहे क्योंकि मैं अच्छे कैरेक्टर का आदमी हूँ, तब सामने वाली पार्टी ये बता सकती है कि आप अच्छे कैरेक्टर के नहीं हैं, आपका प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है, तो आपका बैड कैरेक्टर जो है वो रिलेवेंट बन जाता है। एज सिंपल एज दैट। तो प्रीवियस कन्विक्शन बस 2 ही केस में इंपॉर्टेंट है। पहला केस हो गया जब इन्हांस पनिशमेंट मिलती हो सेक्शन 75 के अंदर। दूसरा केस हो गया जब आप खुद ही क्लेम कर रहे हैं कि आप अच्छे कैरेक्टर के हैं। इन 2 केसेस में आपको आपके प्रीवियस कन्विक्शन के लिए को रिलेवेंट बना सकता है कोर्ट। अदरवाइज इन दोनों के अलावा अगर आपने पहले किसी का मर्डर किया है और बाद में आप सजा काट के जेल से बाहर निकल गए और बाद में आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि आपने चोरी की है, तो आपका प्रीवियस कन्विक्शन जो था मर्डर करना, ये एकदम रिलेवेंट नहीं है। आपने पहले गलती की होगी भाई, आप गलती की होगी, आपसे मर्डर हो गया होगा, लेकिन आप जेल काट के बाहर निकल गए हैं तो आप पूरी तरीके से अच्छे मतलब आपने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया है। तो आपका प्रीवियस कन्विक्शन जो था अगर दोबारा आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगता है तो वो इर्रेलेवेंट होगा। जब तक आप खुद ही ना कहे कि मैं अच्छे कैरेक्टर का हूँ तब तक वो कम्प्लीटली इर्रेलेवेंट होगा। और ठीक है, कैरेक्टर एविडेंस यही है। एक कैरेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि फीमेल्स के केस में रेप के केसेस में फीमेल के कैरेक्टर को आप जो मतलब विक्टिम है, सॉरी फीमेल नहीं, जो विक्टिम है रेप केसेस में, जो विक्टिम है, विक्टिम के प्रोमिस्कुअस कैरेक्टर या फिर ख़राब कैरेक्टर को रिलेवेंट बना ही नहीं सकते हैं। इस केसेस में आप पहले अगर हम 80s में जाए तो रेप केसेस में या फिर सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में अक्सर होता था फीमेल के कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश होती थी। बट अब लॉ एकदम क्लियर है कि फीमेल के कैरेक्टर को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है रेप केसेस में। दैट कैनॉट बी क्वेश्चनड। फीमेल का कैरेक्टर कैसा था, उसका अपना रिलेशनशिप कैसा था लोगों के साथ, इसको ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता है अक्यूज्ड को बेनिफिट देने के लिए, या ग्राउंड ही नहीं बनाया जा सकता है। बेनिफिट तो बात की बात होती है, ग्राउंड ही नहीं बनाया जा सकता है कि फीमेल जो है वो इजी वर्च्यू की थी, जो विक्टिम है मतलब जो वो इजी वर्च्यू की थी, उसके बहुत सारे लोगों से रिलेशनशिप थे, ये सब ग्राउंड नहीं बन सकता अब कोर्ट में। पहले अनफॉर्चुनेटली ये बनता था, अब ये नहीं बन सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैरेक्टर के रिलेशन में। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे।